स्वास्थ्य जनित होए ना जाने या स्वास्थ्य की आवन होए न हो। श्वास निकल जाती है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए प्रयास ये करना चाहिए प्रत्येक श्वास में भगवान का स्मरण किया जाए। कहा सुनो परीक्षित, अब आज इतना लोगों के पास समय कम हो गया। कैसे महाराज का सुनो, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र कितनी हुआ करती थी पता है आप लोग? 1,00,000 वर्ष, है ना। धीरे धीरे सतयुग के बाद कौन सा युग आता भैया? चिराग या त्रेता युग। त्रेता युग में एक जीरो और कम हो गया। अब कितनी बची उम्र है? 10,000। त्रेता युग के बाद फिर कौन सा युग आया? द्वापर युग। द्वापर युग में फिर एक जीरो कम हो गया। अब एक व्यक्ति की उम्र कितनी हो गई साहब? द्वापर के बाद क्या आया? कलयुग। कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष शास्त्रों की तरफ से निर्धारित की गई। 100 वर्ष कोई जीता है नहीं, लेकिन फिर भी मान के चलो कि 100 वर्ष हम आप लोगों के पास है साहब। 100 वर्ष में 24 घंटे का दिन रात मिला करके होता, तभी नहीं 1 वर्ष होता। रात्रि में कौन काम करता है? रात्रि में सब विश्राम नहीं करते हैं। जिस दिन रात्रि में नहीं सो पाते उस दिन में सो लेते हैं। सोने का कोटा तो पूरा ही होता है। तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो मात्र सोने के लिए निकाल लीजिए। बचा कितना? 50। अब 50 में 25 तो आजकल बच्चे पढ़ाई करते हैं। 25 साल तक तो लोगों की पढ़ाई ही चलती। अब बच्चा कितना? 25 वर्ष। अच्छा, 25 वर्ष में बाबा श्री तुलसीदास जी ने लिखा, ससुराल प्यारी भई जब व्यक्ति का विवाह हो गया, घरेलू काम धाम में लग गया, रिश्तेदारी में लग गया, स्त्री पुरुष में लग गई, ये सब परिवार को पालन पोषण में लगता है। अब व्यक्ति के पास समय कहाँ बचा भगवान का जो भजन करे? कुछ लोग तो कहते हैं साहब अभी तो हमारी उम्र कम है, अभी से मैं गुरु मंत्र ले लूंगा, नहीं बनेगा साहब। 55 के जब हो जाएंगे हैं, क्या होगा? तब भगवान की भजन करेंगे, तब भक्ति करेंगे। वास्तविकता में 50 के बाद तो एकदम फिर संन्यास ही लेना चाहिए। क्यों? एक संत का भाव कहते थे, सुनो भैया, एक जब बेटे का बेटा हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है? बाबा हो जाता है ना। बेटे का बाबा होता है ना। तो एक संत कहते थे, सुनो भैया, इस तोतली भाषा पर कुछ तो शर्माओ, इस तोतली भाषा पर कुछ तो शर्माओ। जब पोता कहने लगे बाबा सो बाबा बन जाओ। तो एक जगह ऐसी कथा चल रही थी, एक संत की भाषा। तो एक व्यक्ति उठा, कहा सुनो सुनो भाई, अब आज से हम बाबा बन गए। गया क्या किया? लाल पीले कपड़े पहन करके उसी दिन से आने लग गया। तो संत को लगा कि भाई चलो कोई न कोई व्यक्ति तो हमारी कथा से प्रभावित होकर के संत बन गया। बड़े प्रसन्न हुए। 2-4 महीने के बाद 2-4 दिन के बाद जब कथा विराम हुई तो संत अपने आश्रम में चले गए। 2-4 महीने बाद उनको सुनने में आया कि जो आपकी कथा से प्रभावित होकर के बाबा बन गया था, सो साहब स्टेशन पे मैंने देखा कि फिर जींस पैंट पहन करके घूम रहा। तो संत बड़े क्रोधित हुए, जब इसको यही सब करना था तो खाली हमारे सामने बाबा क्यों बना? बुलाया जाए इसको। बुलाया गया। क्यों भाई? मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप संत बनो? फिर संत बनने के बाद फिर ऐसा वेश क्यों धारण किया? हाँ सुनो, आपने कहा था कि इस तोतली भाषा पर कुछ तो शर्माओ। और जब पोता कहने लगे बाबा सो बाबा बन जाओ। हमारे बेटे का जब बेटा हुआ तो वो बाबा कह रहा था, सो मैं बाबा बन गया। लेकिन ठीक 3-4 महीने बाद हमारी बेटी का बेटा हुआ तो वो कह रहा था ना 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 ना, अभी बाबा नहीं बनना।
अच्छा क्या है कहने का भाव? बेटा तो इसलिए कहता है बाबा कि आप बाबा बन जाएंगे तो आपके बाद नाम हमारा ही चढ़ेगा। अच्छा बेटी का बेटा इस नाना किस लिए कहता है कि साहब जब तक आप रहेंगे इस घर में तभी तक हमारा प्रभुता आना जाना रहेगा, आपके बाद हमारा भी अधिकार थोड़ा कम हो जाएगा, है ना? यही होता है। क्या हुआ? तो व्यक्ति के पास स्वप्न नहीं। वास्तविकता में 50 के बाद तो व्यक्ति को संन्यास ले ही लेना चाहिए। लिखा क्या है? इसीलिए गिनती चालू होती है 51, फिर 52, 58, मतलब होता है ना 111, 51 से 58 तक। 58 तक क्या कौन सा? वन की तरफ जाओ। और जैसे 58 पार हो गया, वन को नहीं गया, फिर क्या कौन सी गिनती है? 59। जो 58 के बाद नहीं गया तो वो कौन सा है? बोले 60 है। फिर कहां तक 60 है? 60, 61, 62, कहां तक 67 चलता? 68 है ना? मतलब 60 तुमने पार कर दी यदि आप वन की तरफ नहीं गए। होता है ना? तो ये सब चीजें बहुत ध्यान से समझने वाली, तो हर एक विषय को लेकर के वही बतलाते हैं। भगवान की ही तरफ प्रेम से लोग भक्त और भगवान की को कहा 25 वर्ष का समय होता है, वो भी व्यक्ति संसारिक कार्य में उलझा रहता है। प्रतिदिन करना क्या चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। महाराज कल्याण कैसे हो? अब कैसे कल्याण होगा? सुनो, कल्याण पाने वाले व्यक्ति को 3 काम करना चाहिए। श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च भय। श्रोतव्या मतलब भगवान की कथा सुने। कीर्तव्या भगवान की कीर्ति का गान करें। फिर फिर स्मरण करना है। भगवान जो लीलाएं करते हैं, आप लोगों को पता है, पढ़ाई पढ़ते हैं तो उनका स्मरण करना चाहिए। इसी से मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाएगा। हमारा भगवान में मन नहीं लगता। मन लगने क्या उपाय? अच्छा पूजा उजा में कितनी चीजें बाधक होती हैं। ध्यान कब लग सकता है पता आप लोगों को? ध्यान कब लग सकता है? जब आपने सहज रूप को संभाल लो, वैसे नहीं लग सकता। आंख खुली हुई है आपकी, माला लेकर के बैठे हैं, सोचो ध्यान लग जाए तो नहीं लगने वाला। एक बार हमारे यहाँ की बात बता दें, अपनी ही बात बता दे भैया। एक दिन बैठे और भगवान का ध्यान कर रहे थे। ध्यान का संध्या बंदन, अपना माला हाथ में, माला जप रहे थे। माला जप रहे थे, बगल में ही दिखा कि थोड़ा सा जूता वगैरह की होते, तो बरसात का मौसम था, वैसे वाले जूता थे। तो मैंने देखा कि इस पे बरसात में क्या लग जाती है? हरी हरी क्या बोलते हैं आपको? बूंदी, काई, बूंदी। तो मैंने ये कहा, माला हाथ में, मैंने ये कहा कि देखो माला पूरा हो जाए फिर पंडिताइन से कहते हैं कि ये जूता उतारो, इसमें साफ करो, नहीं तो ये जूता बेकार हो जाएगा। देखो हाथ में माला और मन कहाँ? मन जूते। कहने का भाव क्या? यदि आंख आपकी खुली है तो आप भगवान की साधना नहीं कर सकते। अच्छा माला आपके हाथ में और बढ़िया गाना बज रहा हो, रिंग रिंग रिंगा रिंगा रिंगा। अब बताओ भगवान का भजन में मन लगेगा या भगवान के माला में मन लगेगा? अच्छा ये गाना भी बड़ा जी, इसमें पूरे गाना में बस यही 2 शब्द कहता है, रिंग रिंग रिंगा रिंगा रिंगा। जब से ये गाना आया उसके बाद फिर कोई गाना सुनने वाले नहीं है। मतलब बड़ा अजीब गाना। कहने का भाव क्या? यदि आपका मन या आंख खुली हुई है, आंख खुली हुई तभी आप भगवान का भजन नहीं कर सकते।
मन नहीं एकत्रित हो सकता। आपके कान से कोई संगीत वगैरह आ गया तो भगवान की पूजा में मन नहीं लग सकता। माला आप लिए बैठे हो और सुंदर सुंदर बढ़िया पकौड़ी निकल रही हो और उसकी सुगंध आपके पास आ जाए तो बस ये रे बस अभी माला फूल किए दे रहे हैं, माला बस हमारे तो भी भगवान की पूजा में मन नहीं लगेगा। भगवान की पूजा में यदि मन लगाना है, भगवान की कथा में मन यदि लगाना है तो क्या करना चाहिए? परीक्षित जी यही प्रश्न करें, महाराज मन को यदि जीता जाए, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है, लिखा भी है, कुछ लोग गाते भी हैं, ये मन बड़ा चंचल है